हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को, जो कि आपका अपकमिंग जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें इसको पूछा जा सकता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं इग्नू और अदर बीएससी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू रिएक्शन इज हाईएस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सुचरिंग मटेरियल। तो कौन से सुचरिंग मटेरियल से सबसे ज़्यादा टिश्यू रिएक्शन होता है? फर्स्ट है प्लेन कैटकेट, सेकेंड है क्रोमिक कैटकेट, सी है नायलॉन और डी है विक्रिल। तो सबसे ज़्यादा जो टिश्यू रिएक्शन होता है वो होता है आपका प्लेन कैटकेट से। ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है, टिटेनी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। टिटेनी कौन से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस से होता है? फर्स्ट है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरमैग्नीशिया, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। तो टिटेनी जो होता है वो होता है आपको हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज मोस्ट एबंडेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा आयन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? फर्स्ट है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? सोडियम। नेक्स्ट है, मास्क लाइक फेसिस इज अ टाइपिकल फीचर ऑफ। मास्क लाइक फेसिस किसका टाइपिकल फीचर है? फर्स्ट है टेटनस, बी है हाइपोथायराइडिज्म, सी है पार्किंसन डिजीज, डी है डाउन सिंड्रोम। तो ये होता है आपका पार्किंसन डिजीज में मास्क लाइक फेसिस। नेक्स्ट है, मेजोरिटी ऑफ केसेस ऑफ मदर टू चाइल्ड यानी वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV-1 अकर ड्यूरिंग। HIV-1 का जो ट्रांसमिशन है वो मदर से चाइल्ड में कब होता है? एंटीपार्टम पीरियड में, इंट्रापार्टम पीरियड में, पोस्टपार्टम पीरियड में या ब्रेस्ट फीडिंग में। तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है वर्टिकल ट्रांसमिशन का, वो होता है इंट्रापार्टम पीरियड में। नेक्स्ट है, गुलियन बार सिंड्रोम इज डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। GBS जो होता है वो कौन सा डिजीज होता है? ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, पेरिफेरल नर्व्स का या ऑल ऑफ द एबव। तो ये होता है पेरिफेरल नर्व का डिजीज, गुलियन बार सिंड्रोम, जिसको GBS बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर फॉर ग्लासको कोमा स्केल। ग्लासको कोमा स्केल GCS का कौन सा पैरामीटर नहीं है? फर्स्ट है आई ओपनिंग, बी है पिपलरी रिस्पॉन्स, सी है वर्बल रिस्पॉन्स और डी है मोटर रिस्पॉन्स। तो कौन सा पैरामीटर GCS में यूज नहीं होता है? तो ये है आपका पिपलरी रिस्पॉन्स। बाकी सारे पैरामीटर हैं GCS के। राइस वाटर स्टूल इज अ टाइपिकल फाइंडिंग इन केसेस ऑफ। राइस वाटर स्टूल कौन से डिजीज में पाया जाता है? कोलरा, टाइफाइड, अल्सराटिव कोलाइटिस या एमोबियासिस। तो ये किस में होता है? कोलरा में, राइस वाटर स्टूल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी गिवन फर्स्ट इन ए पेशेंट ऑफ एक्यूट माइकार्डियल इन्फाक्शन। अगर एक्यूट MI है तो कौन सा ड्रग हम लोग सबसे पहले देंगे? ऑप्शंस को देखते हैं। स्टेटिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एस्पिरिन और ACE इनहिबिटर। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा एस्पिरिन। सबसे पहले हम लोग एस्पिरिन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन इंट्रावेनस फ्लूइड इज टर्म आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब कहलाएगा? अगर कंसंट्रेशन क्या होगा उसमें NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। फर्स्ट है 0.25, नेक्स्ट है 0.45, 0.75, 0.9। ये सबको आई थिंक पता होगा कितना होता है, 0.9। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाउ मच ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डोनर व्हेन 1 यूनिट ऑफ ब्लड इज डोनेटेड। अगर 1 यूनिट ब्लड डोनेट होता है तो कितना ml ब्लड को खींचा जाता है डोनर से? ऑप्शन ए है 100 ml, बी है 200 ml, सी 300 ml, डी 400 ml। तो कितना हम लोग ड्रॉ करेंगे डोनर से? ये ड्रॉ होता है आपका 400 ml। ठीक है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड। हाइपोथायराइडिज्म में क्या बढ़ जाता है? D3, D4, DSS, ऑल ऑफ द एबव। तो हाइपोथायराइडिज्म में बढ़ता है आपका TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड
क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए कौन सा ड्रग यूज़ होता है हीमोडायलिसिस में? एस्पिरिन, वाराफिरिन, हेपरिन, प्रोटामिन। तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है आपका हेपरिन। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रिफरेबली लंबर पंक्चर इज डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। लंबर पंक्चर कौन से साइड पे किया जाता है? और फर्स्ट है T12 टू L1, L1 टू L2, L2 L3, L3 L5। कौन सी जगह से आपका LP किया जाता है? लंबर पंक्चर जो होता है वो कौन से वर्टिब्रा में किया जाता है? तो ये होता है आपका L3 से L4 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है ए मेजर प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ ए चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग मेनिंजाइटिस इज। अगर किसी चाइल्ड में मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड है तो क्या नर्सिंग केयर हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे देंगे? फर्स्ट है चेक द टेम्परेचर एंड गिव द कोल्ड स्पंजिंग। नेक्स्ट है आइसोलेट द चाइल्ड इमीडिएटली। नेक्स्ट एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज सुन एज इट इज़ ऑर्डर या रेस्ट्रेंट द चाइल्ड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे? आइसोलेट कर देंगे सबसे पहले। मेनिंजाइटिस अगर हम लोग को लगता है पेशेंट को है, बच्चे को है, तो हम लोग सबसे पहले उसको आइसोलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1139 क्वेश्चन है द child's apical pressure is always checked before administering digoxin. The drug is not given if the pulse rate is। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं डाइजेक्शन देने से पहले? एपिकल प्रेशर। तो अगर पल्स रेट इतना आ जाए तो कितना आ जाए कि हम लोग ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। फर्स्ट है बिलो 90 to 100 बीट्स पर मिनट, एबव 90 to 110 बीट्स पर मिनट, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट या मोर देन 150 बीट्स पर मिनट। तो हम लोग अगर हम देखते हैं कि एपिकल पल्स जो है बिलो 90 to 110 बीट्स पर मिनट है तो हम लोग जो है डाइजेक्सिन नहीं देंगे। और एडल्ट्स में ये कितना है? 60 बीट्स पर मिनट और बच्चे में 90 to 110 बीट्स पर मिनट है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग दी odometus phase of nephrotic syndrome an important nursing intervention is। अगर odometus phase में हम लोग क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में? फर्स्ट है प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर, इनकरेज ब्लड फ्लूइड इनटेक, इनकरेज मॉडरेट एक्टिविटी, वेट द चाइल्ड एवरी अल्टरनेट डे। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे मेटिकुलस स्किन केयर सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेक्स्ट है इनिशियल असेसमेंट ऑफ एन इन्फेंट सफरिंग विथ एक्यूट डायरिया एंड डिहाइड्रेशन रिव्यूज। अगर हम लोग डिहाइड्रेशन वाले बच्चे को डायरिया वाले बच्चे को देखेंगे तो इनिशियल असेसमेंट में क्या दिखाएगा? फर्स्ट है स्किन टर्गर, बी है लो हिमोक्रिट, सी है बल्जिंग फोल्टेनले या वेट गेन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा स्किन टर्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक ऑफ द कैंसर ऑफ लेरिंग्स इज। लेरिंग्स में अगर रेडिएशन दिया जा रहा है तो क्या साइड इफेक्ट आपको शो होगा? फर्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, बी डिस्निया, सी सोर थ्रोट, डी डायरिया। इस कंडीशन में आपको सोर थ्रोट देखने को मिलेगा लेरिंग्स के कैंसर में। नेक्स्ट है when the respiratory rate of the 12 months old child is 35 breaths per minute the most appropriate nursing action is। अगर किसी 12 महीने बच्चे का जो रिस्पायरेशन है वो 35 ब्रेथ्स पर मिनट मिलता है तो क्या नर्सिंग एक्शन होगा? फर्स्ट है नोटिफाई द फिजिशियन, सेकेंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, सी रीअसेस रिस्पायरेटरी रेट इन 15 मिनट्स और डी डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट करेंगे फाइंडिंग्स को। नेक्स्ट है ए नर्सिंग इंटरवेंशन इन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अगर है तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं करना है? ठीक है, मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, टर्निंग द पेशेंट फ्रॉम साइड टू साइड, अप्लाइंग वार्म पैक्स टू द अफेक्टेड लेग, मसाजिंग द अफेक्टेड लेग। तो हम लोग को क्या नहीं करना है? ठीक है, यहाँ पे नहीं करने के लिए बोल रहा है तो सर तो हम लोग को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट जो है मेंटेन नहीं करना है, ठीक है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन द नीड फॉर ऑक्सीजन इन ए पेशेंट विथ COPD। अगर COPD का कोई पेशेंट है तो उसमें ऑक्सीजन नीड को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
फर्स्ट है ऑब्जर्व करेंगे स्किन कलर को। नेक्स्ट है नोट करेंगे चेंजेस को, वाइटल साइंस को। और सी है पेशेंट कैसा फील करता है ये आस्क करेंगे, या फिर ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे। तो सीओपीडी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग सबसे अच्छा तरीका है ब्लड गैस एनालिसिस, ABC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ए पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर इलियोस्टोमी टू ट्रीट अल्सरेटिव कोलाइटिस। दिस इज डन टू अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए अगर कोई पेशेंट जा रहा है इलियोस्टोमी के लिए, तो ये क्यों किया जाता है? प्रिवेंट पॉसिबल परफोरेशन फ्रॉम कोलाइटिस, डिक्रीज लिक्विड फेसेस, कंट्रोल द ऑर्डर फ्रॉम डायरिया, या प्रिवेंट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। किस चीज़ के लिए हम लोग इलियोस्टोमी करेंगे? ये किया जाता है आपका प्रिवेंट पॉसिबल परफोरेशन फ्रॉम कोलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलोइंग एन इंजरी द नर्स शुड असेस फॉर फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म को असेस करने के लिए हम लोग क्या असेस करेंगे? ड्यूरिंग फर्स्ट आवर, ड्यूरिंग फर्स्ट 48 आवर, हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज पेशेंट ऑन स्केलेटल ट्रैक्शन। तो ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स हम लोग को ऑब्जर्व करना होगा पेट्रोल एम्बोलिज्म को एसेस करने के लिए। नेक्स्ट है पेशेंट विथ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हैज़ नेजल ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर लो इंटरमीडिएट सक्शंस टू प्रिवेंट। अगर किसी को एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है तो एनजी ट्यूब में थोड़े थोड़े देर पे सक्शन किया जाता है, किस चीज़ को रोकने के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है क्रोनिक डिस्टॉर्शन, बी है गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स पेनक्रेटिक स्टिमुलेशन, डी है पेरिस्टालसिस। ये आपका यूज़ होता है पेनक्रेटिक स्टिमुलेशन को रोकने के लिए, हम लोग बार बार सेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है सिस्टाइटिस इज इन्फ्लामेशन। और सिस्टाइटिस किसका इन्फ्लामेशन है? गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, सिस्ट या लीवर। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन सिस्टाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया इज ए साइन ऑब्जर्व्ड इन ए पेशेंट विथ हाइड्रोफोबिया। कौन से पेशेंट में देखने को मिलेगा? एंट बाइट में, डॉग बाइट में, स्नेक बाइट में, मॉस्किटो बाइट में हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है डॉग बाइट में। ओके, नेक्स्ट है प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेज इन। प्लेटलेट काउंट किसमें डिक्रीज होगा? मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू या टाइफाइड में। तो ये डिक्रीज होता है आपका डेंगू में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है ए पेशेंट विथ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हैज़ अ डिमिनिश्ड गॉज रिफ्लेक्स नर्स विल। अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है और उसमें गॉज रिफ्लेक्स घटा हुआ दिखने को मिल रहा है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? फर्स्ट है इंस्टिल आर्टिफिशियल टीयर्स, मेंटेन साइडलाइन पोजीशन, ऑफर स्मॉल सिप्स ऑफ क्लियर फ्लूइड्स, या टेस्ट क्रेनियल नर्व्स 3, 4, 6। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? साइडलाइन पोजीशन पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट है विच प्रोटेक्टिव आइटम्स ए नर्स रिक्वायर टू प्रोवाइड कोलोस्टोमी केयर टू द पेशेंट विथ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। कौन से प्रोटेक्टिव आइटम्स को नर्सेस यूज़ करेंगे कोलोस्टोमी केयर के लिए, ताकि नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो? फर्स्ट है ग्लव्स एंड गॉगल्स, नेक्स्ट है ग्लव्स एंड गाउन, ग्लव्स गाउन शूज प्रोटेक्टर, ग्लव्स गाउन एंड गॉगल्स। तो इस कंडीशन में हम लोग यूज़ करेंगे ग्लव्स गाउन एंड गॉगल्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1154। आई पैडिंग इज अप्लाइड ऑन अनकॉन्शियस पेशेंट्स टू प्रिवेंट। आई पैडिंग क्यों किया जाता है अनकॉन्शियस पेशेंट्स का? फर्स्ट है टू प्रिवेंट रेडनेस ऑफ आई, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, कॉर्नियल अल्सर या आई मूवमेंट। तो ये यूज होता है कॉर्नियल अल्सर को रोकने के लिए। नेक्स्ट है एडिसन्स डिजीज इज कॉज्ड बाय इनसफिशियंसी ऑफ हार्मोन। कौन से हार्मोन की कमी से आपका होता है एडिसन्स डिक्रीज? ये थायराइड हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, या इंसुलिन। तो ये होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की कमी के कारण एडिसन्स डिजीज। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड।
हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यू टू यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, ड्यू टू एडिक्शन ऑफ ड्रग या ड्यू टू डायलिसिस। ये होता है आपका ड्यू टू यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, हेपेटाइटिस ए। स्टेज ऑफ मलेरिया फीवर इंक्लूड्स ऑल स्टेप। कौन कौन सा स्टेज नहीं है? कौन सा मलेरिया फीवर का स्टेज नहीं है? कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, फीवर स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। तो यहाँ पे आपका फीवर स्टेज जो है वो नहीं होता है मलेरिया फीवर में। नेक्स्ट है टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इंक्लूड्स। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ट्रीटमेंट में क्या टॉप प्रायोरिटी रहेगा? फर्स्ट है ईसीजी मॉनिटरिंग, बी है प्रॉपर पोजिशनिंग, सी है सीपीआर और डी है कैथेटराइजेशन। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग सीपीआर, टॉप प्रायोरिटी रहेगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। नेक्स्ट है क्रेटिनिज्म अकर्स ड्यू टू। क्रेटिनिज्म किसकी वजह से होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, एडोल्टेरिज्म, हाइपरपिट्यूटरिज्म। तो ये होता है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्रेटिनिज्म। नेक्स्ट है टिटेनिया अकर्स ड्यू टू। टिटेनिया किसकी वजह से होता है? ये ऑलरेडी एक और क्वेश्चन था। ये होता है को हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डायबिटीज़ इंसिपिडस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। डायबिटीज़ इंसिपिडस है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है यूरिन का क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, नो इफेक्ट ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग विच डिजीज अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायमिन। थायमिन की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? डिजीज डिफिशियंसी जो होगा, विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस, ये भी आप लोगों को रट लेना है क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो थायमिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है? वेरी वेरी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। 1163 द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? ये तो सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट है बाई ईसीजी विच ऑर्गन एग्जामिनेशन। ईसीजी से कौन सा ऑर्गन एग्जामिनेशन किया जाता है? तो ये कौन सा होता है? हार्ट, ईसीजी से हार्ट। नेक्स्ट है मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस। जो मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है अपेंडिसाइटिस से? फर्स्ट है परफोरेशन, बी है पाइल्स, सी से जॉन्डिस, डी है सिरोसिस ऑफ लीवर। सबसे ज़्यादा क्या होने का खतरा है? परफोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी से क्या मतलब है? फर्स्ट है आर्टिफिशियल इंसिजन इन स्टोमक, बी है रिमूवल ऑफ स्टोमक, सी है एनास्टोमोसिस ऑफ स्टोमक विद ड्यूडेनम और डी है वाइडनिंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो गैस्ट्रेक्टोमी मतलब होता है आपका रिमूवल ऑफ स्टोमक। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट लीगल इम्प्लीकेशंस व्हाट शुड बी डन बाय नर्स ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव पीरियड। लीगल इम्प्लीकेशन से बचने के लिए प्री ऑपरेटिव पीरियड में नर्स को क्या करना चाहिए? फर्स्ट है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बी ऑब्टेन रिटन कंसेंट, सी प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर, डी है एक्सप्लेन द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? लीगल इम्प्लीकेशन से बचने के लिए प्री ऑप पीरियड में ऑब्टेन करते हैं रिटन कंसेंट। ओके, नेक्स्ट है इन हेड इंजरी मैनिटोल इज गिवन टू। हेड इंजरी में हम लोग मैनिटोल क्यों यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंट सीजर्स, डिक्रीज आईसीपी, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर और डी है ट्रीट हेडेक। ये हम लोग यूज़ करते हैं डिक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए मैनिटोल का यूज़ किया जाता है हेड इंजरी में। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय साइनोसिस। साइनोसिस मतलब क्या होता है? साइनोसिस मतलब हम लोग क्या ऑलरेडी देखे हुए हैं क्या होता है इसमें। साइनोसिस में ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ जाइलोकेन विच इज़ यूज्ड फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए कौन से कंसंट्रेशन का जाइलोकेन हम लोग यूज़ करते हैं? 5%, 10%, 2% या 1%। यहाँ पे यूज़ होता है आपका 5% जाइलोकेन कंसंट्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1171 है
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया इंक्लूड एक्सेप्ट। एनीमिया का क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है? फर्स्ट लो एचबी लेवल, ये भी रहेगा, फैटिग भी होगा, हाइपर एक्टिविटी, लेसीट्यूड। तो क्या नहीं होगा आपका? हाइपर एक्टिविटी नहीं पाया जाएगा अगर एनीमिया है तो। नेक्स्ट है प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड। तो अनकॉन्शियस पेशेंट है तो क्या प्रायोरिटी बेसिस पे मैनेजमेंट करेंगे हम लोग? ए है आईवी थेरेपी, बी है आईवी मैनिटोल, क्लियरेंस ऑफ एयरवे या कार्डियक कंप्रेशन। हम लोग सबसे पहले करेंगे क्लियरेंस ऑफ एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपेंडिसाइटिस इज कैरेक्टराइज बाय। अपेंडिसाइटिस कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट है पेन एट अम्बिलिकल रीजन, पेन एट पेल्विक रीजन, बाइल कंटेनिंग वोमिटस या पेन एट मैकबर्नीज पॉइंट। तो पेन कहाँ पे होगा इसमें? मैकबर्नी पॉइंट पे। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस इज। लीवर सिरोसिस का सबसे मुख्य कारण क्या है? ये इन्फेक्शन, एनाल्जेसिक, अल्कोहल या कैफीन। तो ये होता है आपका मेनली अल्कोहल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग लंबर पंक्चर विच पोजीशन इज गिवन टू द पेशेंट। एलपी के लिए हम लोग कौन सा पोजीशन पेशेंट को देंगे? सुपाइन पोजीशन, साइडलाइन सी सेप्ट पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन या फॉलोअर्स पोजीशन। तो कौन सा पोजीशन यूज होता है? साइडलाइन सी सेप्ट पोजीशन। इन ओलिगुरिया वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज। देखिए ओलिगुरिया में यूरिन का वॉल्यूम कितना होगा? ये क्वेश्चन ओलिगुरिया, एनुरिया, ये सब जो है वो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका एक क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए। ओलिगुरिया में जो होगा वो होता है आपका यूरिन लेस देन 400 ml। नेक्स्ट है ट्रेकियोस्टोमी इज परफॉर्म। ट्रेकियोस्टोमी कहाँ परफॉर्म होता है? बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग, बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रेकियल रिंग, बिटवीन सिक्स्थ एंड सेवन्थ ट्रेकियल रिंग या एट द लेवल ऑफ फर्स्ट ट्रेकियल रिंग। तो ट्रेकियोस्टोमी जो है वो किया जाता है बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट। कार्डियक मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या नहीं आता है? मैसिव आईवी इन्फ्यूजन, ओटियो थेरेपी, क्लियरेंस ऑफ एयरवे, कार्डियक कंप्रेशन। तो मैसिव आईवी इन्फ्यूजन नहीं आता है कार्डियक अरेस्ट के मैनेजमेंट के केस में। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज डन बाय। तो हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट का असेसमेंट कैसे करेंगे? अबगार स्कोर से, ग्लासकोमा स्केल से, पार्टिकोस्कोप से या कर्निंग साइंस। तो हम लोग ये करते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट को एसेस ग्लासकोमा स्केल से, यानी जीसीएस स्कोर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हेड इंजरी व्हाट इज कॉज ऑफ इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। अब हेड इंजरी किसी को हुआ है तो उसमें बॉडी टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? फर्स्ट है पॉन्स इंजरी, बी है हाइपोथैलेमस इंजरी, सी है सेरिब्रम इंजरी और डी है मेडुला इंजरी। तो ये मेन कॉज है इसका हाइपोथैलेमस इंजरी। नेक्स्ट व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का क्या कारण है? बर्न, सीवियर डिहाइड्रेशन, हेमरेज, ऑल। तो मेन जो रीज़न है वो तीनों रीजन हो सकते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ एनीमिया इन क्रोनिक रीनल फेलियर। रीनल फेल्योर में जो एनीमिया का कॉज है वो क्या है? फर्स्ट है डिक्रीज इरेथ्रोपाइटिन, हेमोलाइसिस, प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर आरबीसीज, एप्रोप्रिएट रीनल फंक्शनिंग। तो क्रोनिक रीनल फेल्योर में एनीमिया का जो कॉज है वो है आपका डिक्रीज्ड इरेथ्रोपाइटिन। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का कौन सा कॉज नहीं है? वोमिटिंग, पोटेशियम वेस्टिंग, डायरेटिक्स, एडोल्स्टेरिन, रीनल फेल्यूर। तो रीनल फेल्यूर की वजह से हाइपोकैलेमिया नहीं होता है, तो ये कॉज नहीं है हाइपोकैलेमिया का। बाकी वोमिटिंग, पोटेशियम वेस्टिंग, डायरेटिक्स और एडोल्स्टेरिन से हाइपोकैलेमिया हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बाकी के और सेक्शंस गायनेकोलॉजी, मिडवाइफरी, पीडियाट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगे के ईयर्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।